दोस्तों अगर आप भी एक सिग्मा मेल बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हों, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ही आप एक सिग्मा मेल बन पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप एक मिस्टीरियस और पावरफुल मनुष्य बन जाएंगे, क्योंकि हमारा काम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। तो मनुष्यों, समय ना बर्बाद करते हुए चलो आज का ये कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंट्रोल योर इमोशन। दोस्तों जब भी आप एक पावरफुल और असामान्य मनुष्य को देखते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, ये क्यों बाकियों से अलग है, सोचते हो ना। दोस्तों मैं भी सोचता था, लेकिन मैंने उस क्वालिटी को पहचाना और अपनी लाइफ में ऐड किया, और दोस्तों मैं भी एक पावरफुल और मिस्टीरियस मनुष्य बन गया। दोस्तों अब आप बोल रहे होंगे कि भाई मैं बात बात पर मनुष्य क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों ये मेरा तरीका है। और दोस्तों एक मिस्टीरियस और पावरफुल व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। लड़कियों को ताड़ना बंद करना होगा, हवस का पुजारी बनना बंद करना होगा, या जिस भी चीज के प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं उस अट्रैक्शन को कम करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप अट्रैक्शन को खत्म नहीं कर सकते और अट्रैक्शन को खत्म करना यानी कि साइंस के बियॉन्ड जाना। इसीलिए दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, लड़की को ताड़ने के बजाय आप कुछ सीखने में समय लगाओ, भाई कुछ बन ही जाओगे। नंबर 2, स्टेइंग डिसिप्लिन। दोस्तों मेरे ज्ञान देने से कुछ भी नहीं होगा, आप मेरे ज्ञान देने से एक बार के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये सब कब तक चलेगा। एक न एक दिन तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा और आप मुझे ढूंढोगे, भाई कहाँ गया वो मनुष्य जिसने मुझे ज्ञान दिया। वो तो ज्ञान देकर चला गया, लेकिन अब यहाँ पे मेरे लगे हुए हैं और अब मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों दूसरी चीज जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद करनी है वो है डिसिप्लिन में रहो, यानी कि अनुशासन में रहो। दोस्तों आप कितना भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लो, लेकिन जब तक आप एक अनुशासन में नहीं रहोगे तो भाई कुछ नहीं बदलेगा। आप कल भी चूहा थे, आज भी चूहा हो और आगे भी चूहा ही बनकर रह जाओगे। दोस्तों अब आप बोल रहे होंगे कि भाई ये चूहा कहाँ से आ गया, तो दोस्तों चूहा से मेरा मतलब है रेट रेस, यानी कि मैट्रिक्स या भेड़ चाल, जो आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसीलिए दोस्तों अगर आप भी एक पावरफुल और मिस्टीरियस प्राणी बनना चाहते हैं तो मैट्रिक्स से बाहर निकलो, भेड़ चाल से बाहर निकलो, डिसिप्लिन में रहो, तभी आप कुछ कर पाओगे। नंबर 3, फाइटिंग स्किल्स। दोस्तों आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो और आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन आपके दुश्मन ने आपको पकड़ लिया तो भाई वो आपकी बिरयानी बना देगा और चील कौओं को खिला देगा। इसीलिए दोस्तों इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद और डिसिप्लिन में रहने के बाद तीसरी जो चीज आपको करनी है वो है फाइटिंग स्किल्स, यानी कि लड़ने की क्षमता को बढ़ाओ, लड़ाई करना भी सीखो। और दोस्तों अब लड़ाई से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाहर जाओ और किसी से भी कहने लग जाओ, अबे भाई लड़ ले मुझसे, मुझ में बहुत दम है, तू क्या कर लेगा मेरा। नहीं दोस्तों ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आप किसी को बिना वजह बिल्कुल भी ना छेड़े। दोस्तों आपको फालतू में किसी से लड़ाई नहीं करनी है, आपको किसी से फालतू के पंगे नहीं लेने हैं। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, भाई ऐसा करोगे तो आप बहुत ही पछताओगे, बहुत ही ज्यादा पछताओगे। भाई कसम से ये गलती कभी भी मत करना, वरना भाई बहुत ही ज्यादा पछताओगे। दोस्तों लड़ाई से मेरा मतलब है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ाई लड़ो, यानी कि जब आप कहीं मुसीबत में फंस जाओ तो आप अपनी जान बचाने के लिए आपके दुश्मनों को मार सको। इसीलिए दोस्तों लड़ाई लड़नी है आपको, फालतू में लड़ाई नहीं लड़नी। और दोस्तों आप फाइटिंग स्किल्स को घर पर ही इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप थोड़े अमीर हैं तो आप अपने लिए पंचिंग बैग खरीद सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट नहीं है कुछ खरीदने का, आपके पास पैसे नहीं है, तो दोस्तों आप देसी जुगाड़ लगाओ और अपने घर पर ही कुछ खतरनाक चीज बना लो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो। और दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का। दोस्तों मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है और मैं तो जुगाड़ पर विश्वास रखता हूँ, तो दोस्तों ये तरीका बहुत ही कमाल का है, मैंने भी इस तरीके को अपनाया था और दोस्तों आप भी इस तरीके को अपनाओ और तबाही मचा दो। दोस्तों मैं आपसे फिर से कहता हूँ, प्लीज किसी से लड़ाई मत करो, किसी से बिना फालतू में पंगे मत लो, लेकिन जब आपको लगता है कि भाई अब यहाँ पे लड़ाई की जरूरत है, मुझे अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई करनी ही पड़ेगी, तो दोस्तों आप उस जगह ही लड़ाई करें, लेकिन आप फालतू में किसी से लड़ाई ना करें। और दोस्तों अपनी स्किल्स का गलत काम के लिए बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, कभी भी किसी को डराने धमकाने के लिए आप फाइटिंग स्किल्स का यूज ना करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही खराब चीज होती है। आपको लड़ाई अच्छे काम के लिए लड़नी है, फालतू में नहीं लड़नी। नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं ये सब बकवास हैं और दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको अपने आप पर विश्वास ही नहीं होगा तो आप क्या ही कर लोगे। इसीलिए दोस्तों इमोशन कंट्रोल, डिसिप्लिन और फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद चौथी जो चीज आपको इम्प्रूव करनी है वो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि दोस्तों आप चाहे कितने भी ताकतवर मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो आप घंटा कुछ नहीं कर सकते,
दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप जिम कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बोल सकते हैं, अनजान लोगों से बातें कर सकते हैं। और दोस्तों जिस चीज को करने से आपको डर लगता है आप उस चीज को कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लड़कियों से बात करने से डर लगता है तो आप किसी भी अनजान लड़की से बातें कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए भी किसी अनजान लड़की से बात करके तो देखो भाई, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस तो भाई बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस चीज को करने से आपको डर लगता है अगर आपने उसको करके देख लिया तो भाई आपको मजा आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर होगा। और दोस्तों लास्ट में आपको जरूरत होती है एक अनबीटेबल फोकस की। नंबर 5 अनबीटेबल फोकस। दोस्तों इन चारों चीजों को इम्प्रूव करने के बाद आपको जरूरत होती है एक अनबीटेबल फोकस की, क्योंकि किसी भी काम को आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप उस काम को पूरे फोकस के साथ करेंगे। जैसे कि अगर आप अपने किसी काम को कर रहे हैं और अचानक किसी लड़की का मैसेज आता है तो भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपना काम धंधा छोड़कर उस लड़की का मैसेज पहले देखोगे, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर फोकस की कमी है और बिना फोकस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने बोला आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों अपना फोकस ऐसा करो जिसे कोई भी ना तोड़ सके। जैसे कि अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती थी, ठीक उसी तरह आपको अपना वो सपना दिखाई देना चाहिए जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने इन 5 बातों का ध्यान रख लिया तो भाई आप तबाही मचा दोगे, आप अपने आप को बदल डालोगे और आप भी एक खतरनाक प्राणी बन जाओगे। और दोस्तों लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप खुश रहो और बाहर में जाने दो दुनिया को। जय हिंद।